दोस्तों आज टाइगर की आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। सोचने समझने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रेलर देखने के बाद मुझे क्या लग रहा है। ये फिल्म कितनी अच्छी हो सकती है या कितनी बुरी हो सकती है। ये फिल्म चल भी सकती है या इसके चलने के बिल्कुल कतई कोई चांस नहीं है। एक्चुअली इस ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म हीरोपंती 2 भी वैसी है जैसे कि टाइगर की एक फिल्म आई थी फ्लाइंग जट और दूसरी फिल्म आई थी मुन्ना माइकल। और कमाल यह है कि मुन्ना माइकल में भी विलन नवाजुद्दीन ही था और इस फिल्म में भी नवाजुद्दीन है। और आप सबको पता है कि फिल्म फ्लाइंग जट भी बहुत बड़ी फ्लॉप थी और मुन्ना माइकल भी बहुत बड़ी फ्लॉप थी। अब आते हैं ट्रेलर पर। जैसे ही ट्रेलर चालू होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी एकदम हीरो बनकर आता है और बताया जाता है कि दुनिया भर के जितने भी साइबर क्राइम होते हैं वो सब इसी की देखरेख में होते हैं। और नवाजुद्दीन कहता है कि मुझे मार दोगे तो आपको क्या मिलेगा, और फिर खूब दबा के जोर से हंसता है और हंसते हुए एकदम लुक्खा लगता है। मेरी समझ में नहीं आता कि भाई जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको नवाजुद्दीन में विलन कहां से नजर आता है। नवाजुद्दीन एक 50 साल का आदमी है जिसकी हाइट 2.5 फीट है और जिसका वेट है 35 से 40 किलोग्राम। उसको आप टाइगर के सामने विलन बनाकर कैसे खड़ा कर सकते हैं। जरा पीछे मुड़कर देखिए तो कि विलन कैसे हुआ करते थे। प्राण साहब, डैनी साहब, अमरीश पुरी साहब, प्रेम चोपड़ा साहब, और कहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अरे भाई साहब इसकी शक्ल इतनी बुरी है कि अगर आप इसको ड्राइवर का रोल दोगे, झुग्गी झोपड़ी के लुखे का रोल दोगे, नशेड़ी गंजेड़ी का रोल दोगे तो ये बढ़िया लगेगा। अगर आप इसको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, टाइगर जैसे हैंडसम लड़के के सामने विलन बनाकर खड़ा करेंगे तो आप अपनी फिल्म को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हाँ, अहमद भाई ने एक अच्छी बात की है कि नवाजुद्दीन का नाम लैला रखा है और फिल्म में बताया है कि ये एक डबल ढोल की है, और जबकि वो रियल लाइफ में भी डबल ढोल की ही है। अब ट्रेलर में एंट्री होती है जाकिर साहब की और जाकिर साहब कहते हैं कि मुझे बबलू रणावत चाहिए, और दिखाया जाता है कि अफ्रीका, इजिप्ट और दुनिया की सभी कंट्रीज में बबलू रणावत छाया हुआ है और वो कोई और नहीं बल्कि टाइगर है। और अब टाइगर की जबरदस्त किस्म की उछल कूद शुरू होती है। अब उम्मीद के मुताबिक टाइगर का एक्शन शुरू होता है और फुल टाइम ओवर द टॉप एक्शन है। आप अंदाजा लगाइए कि एक कार हवा में झूल रही है और टाइगर उसको पकड़कर चारों तरफ घूम रहा है और एक्शन कर रहा है, यानी कि यह एक्शन फुल टाइम ओवर द टॉप है और ठीक वैसा ही है जैसा कि मुन्ना माइकल में था। और अब एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन तारा सुतारिया की और वो कुछ ऐसे डायलॉग्स कहती है कि हमारे बीच लव हो सकता था, सेक्स भी हो सकता था, लेकिन तुम भाग गए थे ना। इसके बाद अगले सीन में एक नर्स टाइगर से कहती है कि पैंट उतारिए और टाइगर फौरन ही पैंट उतार देता है। यानी कि ट्रेलर में ये दो बोल्ड सीन डालकर ये बताया गया है कि देखो भाई इस फिल्म में ऐसे बोल्ड सीन काफी मात्रा में मिलेंगे आपको। अब एक गाना शुरू होता है जहां तारा और टाइगर दोनों डांस कर रहे हैं। गाना बहुत बड़े स्केल पे शूट किया गया है। इसमें तो अहमद भाई की मास्टरी है क्योंकि अहमद भाई बॉलीवुड के नंबर 1 कोरियोग्राफर हैं। इसके बाद फिर सड़ी हुई शक्ल के विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है और नवाजुद्दीन जादू करता है, एक बेहतरीन गुलाब का फूल बना देता है। अरे अहमद भाई माफ कर दो भाई, इतनी गंदी शक्ल के आदमी से आप जादू कराओगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब। और अब विलन और हीरो की जंग चालू हो जाती है। नवाजुद्दीन टाइगर पर हमला कर देता है और नवाजुद्दीन के दोनों तरफ उसके चमचे खड़े हैं। नवाजुद्दीन उन चमचों की पैंट तक आ रहा है, इतनी हाइट है नवाजुद्दीन की। और नवाजुद्दीन की फिर वही ओवर द टॉप एक्टिंग और फालतू की हंसी। अब टाइगर और नवाजुद्दीन की आखिरी जंग चालू होती है और नवाजुद्दीन कहता है कि लैला को मारने के लिए लैला की हाइट तक आना पड़ेगा। टाइगर भाई आपको 2-3 फीट नीचे आना पड़ेगा नवाजुद्दीन की हाइट पर अगर नवाजुद्दीन को मारना है। बात को समझो आप। और बस यहां से लेकर आखिर तक अब एक्शन ही एक्शन है, एक से बढ़कर एक ओवर द टॉप एक्शन है और बीच बीच में नवाजुद्दीन की फालतू की हंसी है। नवाजुद्दीन को सूट बूट पहनाया गया है, बालों का पैच लगाया गया है, एकदम हीरो दिखाया गया है। अरे अहमद भाई, अरे भाईजान ये करने से पहले कुछ
तो सोच लेते। आप नवाजुद्दीन को दिखाते कि उसने कुत्ते को मारा है, कुत्ते का गोश्त खाया है, तो बढ़िया लगता। आप नवाजुद्दीन को सूट बूट में हीरो दिखाने की कोशिश करोगे तो फिल्म कैसे चलेगी मेरे भाई। तो ये पूरे ट्रेलर को देखकर मेरी समझ में ये आया है कि इस फिल्म में कहानी तो बिल्कुल नहीं होगी, और दूसरे इस फिल्म की कास्टिंग बहुत ही गलत है, और तीसरे इस फिल्म में सबने ही खूब ओवर एक्टिंग की है और एक्शन तो फुल टाइम ओवर द टॉप है जो आपके दिमाग की मां बहन कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का हशर भी वही होगा जो मुन्ना माइकल का हुआ था। इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करो, और भाई साहब कमेंट तो आप 100% करो। आपको पता है कि मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा, और आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने किस फिल्म का रिव्यू किया है, किस ट्रेलर का रिव्यू किया है, किसका नहीं किया है। तो घंटी दबा दो, जल्दी दबा दो ना भाई। हाँ दबा दी ना, बस ये बढ़िया किया।